से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती पर बैठे धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। देखिए गुरु भाई बहना, कुंभ मेला तो सभी को स्नान करने जाते हैं और जा भी रहे हैं लोग। बहुत सारे लोग गए, वहां करोड़ों में भीड़ था। आज भी है, कल भी रहेगा। तो देखिए कुंभ मेला की कहानी क्या है। कुंभ मेला में एक साधु थे जिनका बड़े बड़े दाढ़ी और बड़े बड़े मूछ था, बाल भी बड़े बड़े था। साधु बाबा गेरुआ रंग वस्त्र पहने हुए थे, एकदम सुंदर सा एक थैला लिए हुए थे, एक हाथ में कमंडल। लोग के देखकर और गंगा के किनारे बैठ गए, एक मोटी सी पुस्तक लेके। कुछ लोग साधु बाबा के सोचे कि अरे कोई तो महात्मा है। साधु बाबा के पास बैठे बहुत सारे लोग थे। साधु बाबा परिवचन सुनाने लगे। बहुत सारे लोग उनकी राम कहानी में लग गए सुनने के लिए। अब कई दिन बाबा वहां परिवचन सुनाए। सुनाते सुनाते अब क्या होता था कि बाबा के और लोग थे, बाबा तो परिवचन सुनाने में लग जाते थे, लेकिन दीदी बाबा के और लोग तो जो थे, बच्चे को वहां से ले जाकर भूल भुलैया करके और कहीं ले जाके कैद कर देते थे। बाबा एक दिन बिताए, 2 दिन बिताए, 4 दिन बिताए। बाबा तो एकदम महात्मा कहला रहे थे कि हम बहुत बड़े महात्मा हैं और कुंभ में हम आए हैं परिवचन सुनाने के लिए। बहुत सारे लोग, माताएं, बहनें, भैया, बंधु जो भी थे, सब उनका परिवचन, राम की कथा, भागवत कथा सुन रहे थे, शिव पुराण उनको से सुन रहे थे। गुरु भाई बहना बड़े प्रसन्न थे, वो तो सुना रहे थे, लेकिन उनके अंत में सच्चाई क्या चल रहा था वो नहीं पता। गुरु भाई बहना, बाबा बड़े राम कहानी सुना रहे थे। हर कहानी में उनको आंखों से आंसू, हर कहानी में उनके बूढ़ी माता के लिए दर्द, हर कहानी में बच्चे के लिए दर्द उनका दिखाई दे रहा था लोगों के नजर में। सब लोग उनके कहानी सुनकर भावुक हो रहे थे और जहां तक के कि लग रहा था कि सचमुच के बाबा हैं, जैसे स्वयं महादेव अपने आके और गंगा के घाट पर परिवचन सुना रहे हैं। उनको कुछ लोग जो है रुपये भी दे रहे थे कि बाबा मेरे तरफ से आप 500 रुपया पुरस्कार में रख लीजिए। बाबा कहते हैं नहीं नहीं, ये तो पाप लगेगा, हम पैसा लेकर क्या करेंगे। अरे हम तो रमता जोगी बहता पानी हैं, हम पैसा लेकर क्या करेंगे, हम पैसा नहीं लेंगे। लेकिन लोग तीर्थ यात्रा के नाम पर, बाबा के नाम पर कुछ वस्त्र भी लोग दान कर रहे थे, कुछ रुपये भी दान कर रहे थे, लेकिन ये नहीं जान रहे थे कि बाबा को सच्चाई क्या है। धीरे 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 इस बार कुंभ मेला में कई दिन बाबा रह गए। वहां पर बाबा के पास से कितने बच्चे अपहरण हो गया, कितने बच्चे गुम हो गया पता नहीं चला। दीदी एक बेचारा इंसान थे, पति पत्नी और उनको 3 बच्चे भी गए थे। उनकी बेटी जो थी 20 साल की थी। बाबा का नजर उस लड़की पे चला गया और बाबा उसको टक लगा के देख रहे हैं। बाबा कहते हैं पुत्री तुम मेरे पास आओ।
लड़की कहती है, बाबा मेरे माता पिता यहां पे हैं, हम आपके पास जाकर क्या करेंगे? मैं आपके पास जाने वाली नहीं हूं। बाबा कहते हैं, पुत्री यदि तुम मेरे पास नहीं आओगी तो तुम्हारा जिंदगी अधूरा रहेगा, अविवाहित रहेगी। तुम्हारा एक बहुत बड़ा ग्रह नक्षत्र चल रहा है, तुम पे एक दोष है। उसके माता पिता कहते हैं कि बाबा ये तो मेरा कन्या है, मेरा 2 पुत्र और 1 कन्या है। कहते हैं बाबा कि इसका तो ग्रह कटाना पड़ेगा, इसका ग्रह कटाना पड़ेगा। मंगल दोष इस लड़की पे चल रहा है। लड़की के माता पिता, लड़की का नाम आरती था, लड़की के माता पिता जो हैं कहने लगे कि बाबा मंगल दोष कई दिन में कटेगा बाबा। तो पुत्री क्या बतावे, ऐसे तो हम कुछ जानते नहीं हैं। हाथ जोड़ के बाबा ध्यान लगा के भगवान को, जैसे लग रहा था कि सचमुच में भगवान को ध्यान लगाए हुए हैं। ध्यान लगा के आंखें खोले और उसके बाद कहते हैं कि इस पुत्री के 7 दिन यहां पर रहना पड़ेगा मंगल दोष कटाने के लिए। आरती के माता पिता कहते हैं कि बाबा मेरे घर तो गैया भी है, एक बूढ़ी सास भी है जिनको मैं छोड़कर आई हूं, और इस बच्ची के लेकर यहां कैसे रह सकते हैं, इसका पढ़ाई भी चालू है। बाबा कहते हैं तो जीवन भर ये भुगतेगी, जीवन भर ये भुगतेगी यदि मेरा कहना नहीं माने तो। आरती के माता पिता बड़े संकोच में, असमंजस में पड़ गए थे। उन्हें तो लग रहा था कि हे भगवान मेरा तो एक ही बेटी है। अपने पति से कहते हैं, यानी आरती के माता अपने पति से कहती है कि स्वामीनाथ क्या करें, इस भवन में अटक गया है नैया, एक ही कन्या है, इस पे मंगल दोष है, कुछ ना कुछ तो उपाय करना होगा। और कैसे तो कुंभ मेला में आ गए और बाबा भेटा गए, नहीं तो आगे चल के क्या होता। उसके पिता कहते हैं कि तो बाबा से पूछो कितना खर्च पड़ेगा। बाबा कहते हैं कि 1 रुपया भी खर्च नहीं लेंगे। ठीक है बाबा, मेरा पुत्री का ग्रह कटा दीजिए। बाबा रात्रि के समय में उस बच्ची को, फूली सी बच्ची को बहुत दूर ले गए, और जब बहुत दूर ले गए तो देखते हैं कि बाबा के तो लोग बहुत सारे हैं और बाबा तो बेवफाई निकले। वो लड़की देखती है कि कितने को बाबा के लोगों ने हाथ में रस्सी लगाकर, पांव में बेरिया लगा के बांध रखा है और बाहर भेजने का प्लान है, और शायद कितने बच्चे को बाबा भेज चुके होंगे कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। लड़की कहती है मन ही मन की, हे भगवान हे महादेव, मैं तो बचपन से आपका शिष्या हूं। भगवान को पुकारती है, भगवान को कहती है कि बचपन से बनली भोला तो हरी पुजरिया जी, कि माई बेटी चर्चा में हम दोनों मिल जा एलिए राम। अरे केतनो लोगवा बतिया कहे, केतनो लोगवा सकवा करे, किसी वग्रो के करो हम बतिया नाही मान लिए राम। कवने संकटवा शिवग्रो सिराओ पर देई देला,
किया हो रामा, माता पिता के मुहमा कैसे देखा ए राम। सत मोर चाली जई है, धर्म मोर टूटी जई है। किया हो रामा, पूरा रे इजतिया नास होई जाई है राम। ना जाने पपिया कौने बात मोर माता से कहिए। किया हो रामा, ना जाने पपिया किया कारिये राम। भगवान इसे कहती है कि हे भगवान, आज यदि मेरा मौत भी हो जाता तो अच्छा रहता, धरती फट जाता तो समा जाते। इस पापी का चंगुल में हम फंस गए हैं। मेरे माता पिता कितने मूर्ख हैं कि एक अजनबी के हाथों में जो सौंप दिए हैं और इतना दूर लेके आ गया है। अब मुझे माता पिता दर्शन नहीं होंगे, मेरा सत भी जाएगा, धर्म भी जाएगा, इज्जत भी जाएगा। और पता नहीं है पापी क्या करेगा मेरे साथ। सबके तो बांध रखा है, मुझे भी इनके साथ बांध रखेगा। हे भगवान, मेरा लाज रखो। हे महादेव, माँ और बेटी दोनों चर्चा में जाते थे। कितना हम भक्ति करते हैं भगवान। लोग कहते थे कि हाँ हाँ माँ बेटी दोनों चर्चा में जा रही हो, लेकिन किन्हीं का बात मुझे बुरा नहीं लगता था और हम चर्चा में जाया करते थे। हे भगवान, हे भोलेनाथ, मेरा रक्षा करो। लड़की अचानक व्याकुल हो गई और पेट में उसका दर्द उठ गया। पेट में उसका दर्द उठ गया और चिल्लाने लगी बाबा के पास, बाबा अब मेरा जान बचा दीजिए, मेरा जान बचा दीजिए। अब हम नहीं बचेंगे, अब हम नहीं बचेंगे, मेरा जान बचा दीजिए। बाबा कहते हैं लड़की, तुम पे मंगल दोष है, तेरा ग्रह कटे हुए कैसे तुम जाओगी माए बाप के पास, पहले ग्रह कटाएंगे। लड़की कहती है बाबा मेरा जान तो बचा लीजिए, अरे कोई डॉक्टर पास में है तो बुला के और मेरा सुई दवाई करवा दीजिए। एक भाई बहना, लड़की पूरा चीखने चिल्लाने लगी। सन्नाटा जगह पे बाबा ले गए थे, रात्रि का समय था। चीखने चिल्लाने लगी और अचानक झकझोर के बाबा के हाथों से छुड़ा ली और छुड़ा के भागते 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 अपने माता पिता के पास पहुंच गई। माता पिता कहते हैं कि पुत्री क्या हो गया। लड़की गुम हो गई, हक्का बक्का बंद हो गया। अब उसका तो बोलना बड़ा मुश्किल था, जैसे आवाज बंद हो गया है। उसके माता पिता घबरा कर कहते हैं कि बेटी तुम तो अच्छी गई थी, तुम्हारे साथ क्या हुआ। बाबा उसके साथ नहीं गए, क्योंकि इसको भी सब बच्चे के साथ बांध के और पापी बाबा कहीं भेज देते, वो पापी बाबा कहीं भेज देते। बहुत सारी लड़कियां को ऐसा बाबा कर रहे थे, कितने को बांध रखे थे। लड़की मां के गले में लपट के और हपस के रोने लगी। आवाज तो नहीं निकल रहा है डर के मारे। कुछ लोग भीड़ में थे जो कहने लगे कि बहन जी क्या हुआ, क्या हुआ। आरती के माता पिता कहते हैं कि क्या बताऊं, एक बाबा कई दिन से कथा कहानी यहां पर सुना रहे थे और मेरे पुत्री को बोले कि मंगल दोष है और मेरे पुत्री को मंगल दोष कटाने के लिए ले गए थे और वहां से मेरी पुत्री भागते भागते आई है, इसका आवाज नहीं निकल रहा है। बहुत सारे भीड़ में लोग जमा थे, कहने लगे कि अरे ऐसा कोई बात नहीं है, घबरा गई है, बच्ची है। बहुत देर के बाद अपने मां से कहती है कि मां, ओ बाबा ढोंगी है,
ओ कोई बाबा नहीं है माँ, ओ पाखंडी है, ओ बिल्कुल पाखंडी है माँ, ओ कोई बाबा नहीं है। ओ तो मेरा अस्तित्व को नाश कर देता और पता नहीं मेरे साथ क्या करता, और तुम हाय हाय करते रहती, बेटी बेटी कह के जीवन भर रोती। बेटी तुम्हें हम नहीं मिलते। माँ, एक तंबुआ बना के रखा है, उसमें कितने बच्चे पड़े हैं। मेरे जैसा तो कई लड़कियां उसमें बांध रखा है उन्होंने। बाबा जो हैं, बाबा तो पाखंडी हैं। अब इसके माता पिता वहां पर हल्ला करने लगे, लोग जुटे। ये बात पुलिस के कानों में चला गया। सेवा समिति रक्षक तो बहुत सारे थे। कुछ लोग के कानों में पता चला। लड़की को कहने लगे लोग कि क्या उस बाबा को पहचान जाओगी? हाँ, हम पहचान जाएंगे। ओ पाखंडी बाबा तो कहां छुप गए, कोई पता नहीं। उनके और लोग जो थे वो भी कहां छुप गए, कोई पता नहीं। लड़की ले उतना जल्दी जो पाखंडी बाबा थे सारी बच्चे को भगा नहीं पा सके थे। ये लड़की पुलिस के साथ गई वहां पे आरती, और आरती पुलिस के साथ जाके पाखंडी बाबा के तंबुआ के पास पहुंची और पाखंडी बाबा का सारा पोल खोल दी। कई बच्ची जो थी वहां पर रस्सी से बंधी हुई अपने माता पिता को आस जो रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, इस पाखंडी के चंगुल से मुझे निकाल दो। जब पुलिस पहुंचे तो सारी बच्ची को हाथ खोले और हाथ खोल के आजाद किए। सबसे पता पूछने लगे कि तुम्हारे माता का क्या नाम है, पिता का क्या नाम है। सारी बच्ची बताई। उसमें एक 13 साल की बच्ची थी, उसके पिताजी एसपी थे। लड़की अपने पिता को नाम बताई और बोली कि क्या बताऊं, मैं तो कुंभ स्नान के लिए माता पिता के साथ आए थे। मेरे माता पिता छुट्टी लेकर आए थे। मैं तो सिर्फ एक ही बेटी हूं अपनी मां की। मेरे माता पिता का और कोई औलाद भी नहीं है। सारे लोग इस बात को सुनकर दंग रह गए। उसके पिता का मोबाइल नंबर वहां पर लोग पूछे। लड़की मोबाइल नंबर बोली, लोग कॉल किए। उसके माता पिता तुरंत बोले कि भाई मैं तो लड़की का कई दिन से खोज रही हूं, 3 से 4 दिन से मैं खोज रही हूं, इसी कुंभ मेला में हूं, मैं अपने घर तो नहीं गई हूं, और मेरा बच्ची को कहीं मत ले जाइए, वहीं पर रखिए, आपको जितना रुपया चाहे मैं आपको रुपया उतना दूंगा। पुलिस कहते हैं कि नहीं, आपसे 1 रुपया हम नहीं लेंगे, आपका बच्ची सही सलामत हम देंगे। अब पाखंडी बाबा को हमें खोजना है। पाखंडी बाबा के तलाश में कितने पुलिस लग गए, कितने अधिकारी लग गए पाखंडी बाबा के खोज में। पाखंडी बाबा तो पाखंडी किधर घुस गया, क्योंकि सिर्फ आरती ही पहचानती थी, और वहां पर जो किडनैप हुई थी और लोग ले जाकर बांधते थे। आरती के लिए तो पाखंडी बाबा के मन में पाप घुस गया था, इसलिए अपने से ले गया था इसे। सारी बच्चे जो हैं अपने माता पिता को पता बताएं। कितने का माता पिता तो खोजते खोजते घर भी जा चुके थे, और कितने का माता पिता उसी मेले में अपने बच्ची का तलाश कर रहे थे, घूम रहे थे, ढूंढ रहे थे। कितने लोग कहते हैं कि भाई मेरा बच्ची है, लगता है नदी में डूब मरी है। कितने कहते हैं कि लगता है भीड़ में दब के मर गई है। बड़ी तरह के बातें निकला, लेकिन सारा का सारा सलामत निकली, अच्छी निकली। सबके माता पिता के पास फोन करवा दिया गया और सब अपने अपने माता पिता के पास सुरक्षित चले गए। आरती को पुलिस जो है अपने हिरासत में कई दिन रखे और कहने लगे कि भाई बहन, उसके माता को, आरती को माता को, बहन जी आपकी खर्चा दी जाएगी, कुंभ
कुंभ मेला में आप जितना दिन रहें, लेकिन उस पाखंडी बाबा को ढूंढने में मेरा आरती मदद करेगी। अब अधिकारी लोग जो थे आरती के साथ रखने लगे। धीरे 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 एक जगह कथा कहानी सुनाने के लिए वो पाखंडी बाबा बैठे हुए थे। आरती का नजर पाखंडी बाबा पे चला गया, लेकिन पाखंडी बाबा को आरती पे नजर नहीं पड़ा। भीड़ में क्या पता वो लड़की मेरा, उसका आंखें मुझे ढूंढ रही है। पाखंडी बाबा को नजर पड़ते ही आरती कहती है कि दरोगा जी, यही पाखंडी बाबा है, यही पाखंडी बाबा है, इसको जल्दी से अरेस्ट कीजिए। एक कथा नहीं सुना रहा है, एक भ्रम जाल में लोगों का ले रहा है। दरोगा जी कहते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं पुत्री, बेटी तू मेरे साथ हो, क्या सचमुच में इसे पहचान रही हो? दरोगा जी जब ऐसा बात बोले तो आरती रो के दरोगा जी में लपट के कहती है कि दरोगा जी मुझसे इजहार मत पूछिए, इस पाखंडी बाबा को जल्दी से अरेस्ट कर लीजिए, क्योंकि इसे देखकर मेरा तन बदन रोम रोम कांप रहा है। मैं इसका चंगुल में फंस गया था। ऐसा बात सुनकर दरोगा जी तुरंत सिविल ड्रेस पहने, अपना वर्दी उतार के और पुलिस से बोले, अधिकारियों से, और बोले कि भाई तुम लोग साइड में रहना और मैं उसके पास जाता हूं। आरती को साथ में दरोगा जी लेकर चले गए सिविल ड्रेस में। आरती को जब उन्होंने देखा तो बाबा जो है चकमक होने लगे कि अरे ये लड़की फिर से मेरे पास आ गई है। बाबा कहने लगे, पाखंडी बाबा, कि अरे भाई भक्तगण, जितने लोग आए हैं कुछ समय यहां विलंब कर लीजिए, क्योंकि मुझे तो बहुत जोरों से लैट्रिन लग गया है और मुझे दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि आस पास में कैसे जाएंगे, यहां तो लोगों का भीड़ है। दरोगा जी कहते हैं कि ठीक है बाबा, आपका कहानी सुनकर मैं एकदम इतना लीन हो गई हूं, इतना भावुक हो गई हूं कि आपको कुछ मुझे इनाम देने का मन कर रहा है। बाबा तो समझ नहीं पाए कि ये अधिकारी हैं, पाखंडी बाबा समझ नहीं पाए। लोग वहां पर जो सरकारी अधिकारी थे वर्दी में, जो दूर दूर में थे, दरोगा जी तो सिविल ड्रेस में थे, एकदम सदा सदा कपड़ा में, जैसे सब लोग पहन रहे हैं उसी तरह। अब पाखंडी बाबा वहां से निकल के भागने का कोशिश किए। आरती को देखकर आरती बाब उनमें लपटी हुई थी। कहते हैं कि आपका बहुत बड़ा उपहार देंगे बाबा, आप थोड़ी देर और कथा सुना दीजिए, थोड़ी देर और कथा सुना दीजिए, आपका बहुत बड़ा उपहार देंगे। पाखंडी बाबा कहते हैं कि हाँ हाँ हम आ रहे हैं, बस हम लोगों का सुनाते हैं, कुछ लेते नहीं हैं। दरोगा जी जल्दी से हाथ में हथकड़ियां लगा दिए। बाबा कहने लगे कि ये क्या कर रहे हैं, आप कौन हैं और मेरे हाथों में हथकड़ी क्यों लगा रहे हैं? पाखंडी बाबा ऐसा बात बोले तो दरोगा जी कहते हैं कि अब आप मेरे चंगुल में नहीं, योगी आदित्यनाथ के चंगुल में आप फंस गए हैं, क्योंकि यहां पर जितने अधिकारी हैं योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर से हैं। जब उनका हाथ में हथकड़ियां लग गया और वहां से अरेस्ट करके ले गए, तो इस बात को खबर हो गया कहां, योगी आदित्यनाथ के पास। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उसे जितना पिटाई कर सकते हो और शायद और बच्चा का पोल खोले कि कहीं ले जाकर भेजा होगा। पुलिस का डंडा बाबा पाखंडी पे पड़ने लगा, पुलिस के डंडा पाखंडी बाबा पे पड़ने लगा, जहां तक के कि वहां IITN बाबा जो हैं वो भी मौजूद थे।
IITN बाबा जो हैं वो भी वहां मौजूद थे। जो कुंभ मेला में IITN बाबा हैं उनको भी इस बात को पता चल गया। वो भी कहने लगे कि इस पाखंडी को मत छोड़िए, इसके कारण तो अच्छे अच्छे लोग यहां पिटा जाएंगे और बुरे लोग बच जाएंगे। इन्हें जितना आप लोग स्वागत कीजिए। जो सरकारी अधिकारी थे उनको बहुत स्वागत किए, इतना स्वागत किए उस पाखंडी के साथ कि एकदम पूरा बदन मार के तोड़ दिए और उन्हें हॉस्पिटलाइज में भी भेज दिया गया कि नहीं, इतनी मार पड़ा है तो हॉस्पिटलाइज भी होना जरूरी है। उनका हाथ भी तोड़ दिया गया, पांव भी तोड़ दिया गया और बेजुबान भी कर दिया गया उस पाखंडी बाबा को। लेकिन पाखंडी बाबा किसी को नाम भी नहीं लिया कि मैं किसके जरिए आया हूं, मुझे कौन भेजा है, मेरे साथ और कौन है, या कोई गलत काम किया है। पाखंडी बाबा यही जपते रहा कि मैं तो भागवत कथा सुनाता था, मैं तो राम कथा सुनाता था, मैं तो शिव पुराण सबको सुनाता था, मैं कोई गलत नहीं किया हूं। आरती बार बार कहती रह गई कि नहीं 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 नहीं, ये पाखंडी है, क्योंकि मुझे ये ले चल गया था और मेरे साथ पता नहीं क्या करता, और मैंने तो कितनी लड़कियों को वहां से छुड़वाया, कितने बच्चे को छुड़वाया, पता नहीं ये मार दिया देता होगा या क्या करता होगा, नहीं पता। क्योंकि अधिकारी तो अधिकारी होते हैं, वो पाखंडी को बात को नहीं माने। आरती जो बोली वही बात पर सारे लोग अटल रह गए और पाखंडी बाबा को पूरा देह हाथ तोड़ के एकदम रद्द बद उनका हड्डी पसली बराबर कर दिए। इतना मार मारे, इतना मार मारे कि पाखंडी बाबा का आवाज बंद हो गया था, सारे शरीर से उनका रक्त गिर रहा था। अब पूरे कुंभ मेला में इस बात को चर्चा हो गया, तलाश होने लगा कि कितने जगह पाखंडी निकलेंगे, पूरे छानबीन होने लगा। अब तो कितने लोग बेनकाब हो गए, जो भी पाखंडी थे, जो साधु संत के भेष में वहां आतंकवादियों घुसपैठियों पहुंच गए थे, उसी के कारण उन लोगों ने भी पकड़े गए, कितने घुसपैठिया भी पकड़े गए और उन लोग को भी सलाखों के पीछे भेज दिया गया। बहुत उन्हें भी पिटाई हुआ। एक आरती जो थी लोगों के जान बचाई। आरती में एक क्षमता था, हिम्मत था और भगवान के भक्त थी। वो भगवान के भक्ति इतना करती थी, बच्चे से इतना भक्ति करती थी कि उसके माता पिता, आरती के माता पिता कहते हैं कि मेरा आरती जब हम बिना स्नान किए हुए भोजन कभी कभी कर लेते थे तो मुझे डांट दिया करती थी कि नहीं मां, जब तक भगवान का पूजा नहीं करो, जब तक भोजन मत करो, तुलसी में जल डालो और महादेव का पूजा करो, मां दुर्गा का पूजा करो। आरती के माता पिता का कुछ इनाम भी मिला, वहां से कुंभ मेला में कुछ इनाम भी मिला। लोग जो सरकारी अधिकारी थे, आरती के नाम पर इनाम दिया गया। और आरती के माता पिता बड़े गरीब और बड़े निर्धन व्यक्ति थे, शौक से अपने बच्चन के साथ कुंभ मेला में गए थे स्नान करने के लिए और बच्चे को लेकर गए थे। उनके गांव के अड़ोस पड़ोस के लोग भी गए थे, लेकिन उनसे बिछड़ गए थे, उनके साथ वो नहीं थे। सिवान जिला के आरती थी, वो बेचारी कितने लोग को जान बचाई। आरती कितनी अच्छी थी, उसमें कितना हिम्मत था, कितना टैलेंटेड लड़की थी, जो कि पर्दाफाश की एक पाखंडी का। तो शिव गुरु कहे सन ज्ञानमा हमरा देला तो घरवा मन मान ही लागे जी। ये शिव गुरु कहे सन ज्ञानमा हमरा देला तो घरवा
मनमा नहीं लागे जी। असुकुल में गेलिए शिव गुरु करेला पढ़ैया जी। ए शिव गुरु करेला पढ़ैया जी। ए शिव गुरु दिलावा में बासल नमः शिवाय पढ़ैया करे में मन ना लगे जी। ए शिव गुरु दिलावा में बासल नमः शिवाय पढ़ैया करे में मन ना लगे जी। ए शिव गुरु कहे सन ज्ञानमा हमारा देला तो मनमा हमारा नहीं लगे जी। ए शिव गुरु कहे सन ज्ञानमा हमारा देला तो मनमा तन को नहीं लागे जी। भोजना बनावेला रसोईया में गेलिए जी। शिव गुरु रसोईया में गेलिए जी। ए शिव गुरु रोटी यारे बेलाते पड़ले ध्यानमा तो भोजना हमारा से नहीं बने जी। ए शिव गुरु रोटी यारे बेलाता परले ध्यानमा तो भोजन हमारा से नहीं बने जी। ए शिव गुरु कैसा नेरे ज्ञानमा हमारा देला तो मनमा तन को नहीं लगे जी। ए शिव गुरु कैसा नेरे ज्ञानमा हमारा देला तो मनमा हमारा नहीं लगे जी। फूलवा तोड़ेला शिव गुरु बगिया में गेलिए जी। ए शिव गुरु बगिया में गेलिए जी। ए शिव गुरु फूला तोड़े डाली यारे भारावली तो मनमा हमारा नहीं रे लागे जी। ए शिव गुरु फूला तोड़े डाली यारे भारावली तो मनमा तन को नहीं रे लागे जी। ए शिव गुरु कहे सन ज्ञानमा हमारा देला तो मनमा तन को नहीं रे लगे जी। जाहे कसी सिया चर्चा में जाएंगे। ए सिया चर्चा में जाएंगे। ए सिया लागी रे जैतो तोहा रोके मानमा ज्ञानमा तो हो हमारे लहेंगे। ए सिया लागी रे जैतो चारा चा में मानमा ज्ञानमा शिव गुरु के लहेंगे। पहिला सुतरवा शिष्या दया मंगी हांगे। ए शिष्या दया मंगी हांगे। ए शिष्या भरल रहतौ घर परिवारवा तो दया हम बरसइए देवौगे। ए शिष्या भरल रहतौ घर परिवारवा तो दया हम बरसइए देवौगे। दूसरा सुतरवा शिष्या चर्चा बढ़ई हैंगे। ए शिष्या चर्चा बढ़ई हैंगे।
एक शिष्या एका दूजे से लिहा हमर नाम तो कममा तोहर पूरा होई तौगे। ए शिष्या एका दूजे से लिहा हमर नाम मन कमना तोहर पूरा होई तौगे। तीसरा सुतरवा शिष्या जाप करी हैंगे। ए शिष्या जाप करी हैंगे। ए शिव शिष्या नामा शिवाय जापी करिह प्रणामिया तो मनमा तोरा लगिए जैतौगे। ए शिष्या जाप करी करिह प्रणामिया तो मनमा तोरा लगिए जैतौगे। देखिए गुरु भाई बहना, एक शिष्या है और भगवान से कहती है कि भगवान कैसा ज्ञान हमको दे दिए हैं जो मेरा कहीं नहीं मन लगता है, हम क्या करें? क्योंकि वो लड़की जो थी सिर्फ अधूरा थी, बस भगवान के ध्यान करती थी लेकिन अधूरा, आधा ध्यान कहीं और आधा ध्यान कहीं। भगवान उसको समझाए कि चर्चा में जाओ और गुरु ज्ञान को पालन करो। पहला सूत्र में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, तीसरा में 108 बार नमः शिवाय जाप करना। तुम्हारा सारा मनोकामना पूर्ण होगा और हम तुम्हारा रक्षा करेंगे, तुम्हें कोई कमी नहीं होगा। हम दया बरसाएंगे, हम कृपा करेंगे। भगवान उसे रक्षा करने को लिए वचन दिए और वो भगवान को मन से मानने लगी। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।